तो फाइनली गाइस इतने लंबे समय बाद इसका एपिसोड आ ही गया। लिटरली गाइस मुझे याद नहीं, ऑलमोस्ट 14 या 15 दिन हो चुके होंगे इसमें, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे कमेंट में गालियां मत दीजिएगा कि हाँ सॉरी इतने लेट बाद क्यों ला रहा है, क्योंकि भाई चैप्टर इतने लेट बाद आ रहा है। जैसा है मैंने चैप्टर बना के आपके पास पहुंचा दिया। तो चलिए गाइस सब बिना बकवास के मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था वो जो हमारा मेन कैरेक्टर फैन है ना, उसका सिस्टम ऑफ आवाज आता है कि हाँ आपको ना एक दूसरे दुनिया में अभी भेजा जा रहा है, एक दूसरे यूनिवर्स में भेजा जा रहा है, दूसरे बंदे के बॉडी में जहाँ जाने का देना वहाँ पे आपको मिशन मिलेगा। मिशन पूरा करके आएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज, कुछ ना कुछ पावर मिलेगा और उस पावर को लेकर वापस इस दुनिया में आएंगे। तब अपने दोस्त की जो मदद कर पाएंगे, आपको जो दोस्त जाएंगे ना उसके अंदर फंसा हुआ है, आप उसकी मदद कर पाएंगे। और जब तक ये सारा कांड आप दूसरी दुनिया में करेंगे ना, इस दुनिया का समय यहाँ पे रुका रहेगा और यहाँ पे मिशन आ जाता है। और मिशन ये था, फायर कोड नाम का एक गैंग था, एक बहुत बड़ा ऐसे गुंडों का जो गैंग रहता है ना, गैंग था उसका जो नया मतलब खानदान है, मतलब फायर गैंग बहुत लंबे समय से ऐसा चलता रहा है, बहुत लंबे समय से बुरा काम करते गैंग वाले। तो भाई क्या करेंगे, तो उसके जो फिलहाल जो नए जनरेशन है भाई उनको ना सही राह पे चलाना है, ये आपका मिशन है। और आपका जो भी पावर वगैरह ना नॉर्मली रहेगा, जैसा आपका इस दुनिया में पावर है ना, दूसरी दुनिया में जाने के बाद ना आपका पावर वैसे रहेगा। इसके बाद से चला जाता है फैन दूसरी दुनिया में, और दूसरी दुनिया में जैसे उसकी आँख खुलती है ना, सामने दो लड़कियां थी जो कि रो रही थी, उनके शरीर पे पूरा चोट लगा था, आधे सूधे लोग कपड़े वगैरह पहने थे और रोते रोते कह रहे थे कि हाँ हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम लोग है ना आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी है कि आपने हमें चूज़ किया और हम लोग आज के बाद है ना कभी भी भागने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब इस यहाँ पे मैं 100% तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 90% में कंफर्म होकर बोल सकता हूँ। यहाँ पे जिस बंदे का बॉडी के अंदर इस बार मतलब फैन गया है ना, एक गुंडा है जिसका नाम है ना जू फाई है, और एक गुंडा मतलब गैंग का भाई मेंबर है, गैंग का लीडर है। तो ऑफकोर्स भाई मजे वगैरह तो करता होगा, अभी दो लड़कों के साथ है ना ये मजे करता है। शायद इनको ना अपनी वॉर यानी वैश्या बना के रखा है, जब इसकी मर्जी होती होगी तब जाके आराम से इनके साथ मजे करता होगा। और दोनों लड़के भाई रिक्वेस्ट कर रही है, माफ़ी मांग रही है कि हमें प्लीज़ छोड़ दीजिए, हम लोग कभी भी इसके आगे भागने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब ये दोनों ना पक्का भागने की कोशिश करे होंगे। और भाई उसने मतलब जिस बंदे के बॉडी मतलब फैन आया है उसने इनको देख लिया होगा, इन्होंने पकड़ लिया होगा और भाई इनकी फिर कुटाई कर दी होगी, जिसका ये लोग माफ़ी मांग रहे कि हाँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम लोग कभी भी नहीं भागेंगे। और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर फैन है ना, उस बंदे के बॉडी के अंदर आ जाता है, जिस बंदे के बॉडी जाने का इसका मिशन में था, वही जो गुंडा जिसका नाम है ना जूफाई है, उसके बॉडी के अंदर आ जाता है। वो भी नोटिस करते हुआ लगता है भाई फिर से मैं किसी का बॉडी के अंदर आ चुका हूँ, पिछले बार भी सेम ऐसा हुआ था। और तभी उसके सामने दोनों जो लड़कियाँ थी भाई दोनों काँप रही है, पूरी डरी हुई है, चोट लगा है। और दो लड़कियों में से ना एक लड़की इसको मतलब छड़ी देती है कि लीजिए आपका छड़ी, यहाँ पे वो भी छड़ी लेता है, सोचता है छड़ी इसका मैं क्या करूँ। और उसके दिमाग में पूरा मेमोरी आने लगता है, इस बंदे का जूफाई का ना मेमोरी आने लगता है। और जैसे मेमोरी आता है उसके मेमोरी में देखते हैं कि हाँ भाई ये जो बंदा ना एक नंबर का कमीना बंदा है, हरामी बंदा है, इसने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बुरा काम किया है और मेरे आने से पहले ना इन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करा था और बाद में भाई इनको बहुत ज़्यादा मारा भी था इनका भागने जाने के बाद। लेकिन नहीं बात, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं ये सारा बुरा काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई बुरा काम करना भाई बुरी बात होती है। तभी दरवाजे के बाद से ना एक बंदा इसको आवाज़ लगाता है, कहता है जूफाई सुनिए बाहर आ जाइए, अगर आपने मजाक कर ले तो प्लीज़ बाहर आ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है। दुआन नाम का दूसरे गैंग का जो लीडर है ना हमारे साथ है ना मीटिंग करना चाहता है, तो उसके बारे में आपको बताने आया हूँ। तो आपका अगर मजे हो गए तो प्लीज़ दरवाजा खोलिए। तो यहाँ पे जो फैन रहता है ना, फैन भी दरवाजा खोलता है, कहता है कि हाँ क्या काम है मुझे बताओ। यहाँ पे तभी फैन उनसे ये भी कहता है कि हाँ देखो जो कमरे के अंदर दो बहनें ना भाई, उन्होंने कपड़े वगैरह भी बहुत कम पहने और साथ ही में उनको चोट वगैरह भी लगा है। जो सुनने वाला इसका जो बॉडी गार्ड रहता है ना एकदम हैरान हो जाता है, एकदम हैरान हो जाता है, सोचता है भाई इन्होंने क्या कहा भाई उन दोनों को, भाई इन्होंने बहनें कहा, भाई रोज है ना इनके साथ आराम से मजे करते और भाई अचानक से मतलब बहनें क्यों बोलने लगे। अच्छा मुझे समझ आया, मुझे ऐसा लगता है ना भाई अब इनका मन उब चुका है, शायद उन दोनों लड़कियों के साथ है ना इनको अब उतना मज़ा नहीं आता। और शायद इनका कहने का ये मतलब है दोनों लड़कियाँ पुरानी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, अब मुझे इनके साथ मज़ा नहीं आता, आराम से चेंज कर दो और मेरे लिए कोई नया कोई जवान माल लेके आओ। इससे सोचते कि हाँ भाई एक जवान माल इनको जल्दी से ला के दे दूंगा। और अपने नौकर से कहते कि हाँ इन दोनों को ना वापस इनके घर पे छोड़ दो। तो ये सुने देना, उसका नौकर भी कहता है जी मास्टर मैं कर दूंगा। और इसके बाद से फैन को लेकर कमरे में जाता है, वहाँ जैकेट वगैरह पहनाता है, कहते कि हाँ लीजिए जैकेट पहन लीजिए। तो फैन भी बोलता है ठीक है पहनाओ जैकेट। और जैकेट पहनाते बताता है कि हाँ देखो जो दुआन है जिसने भाई हमें मीटिंग करने के लिए बुलाया है, उस मीटिंग के अंदर भाई उसने ना जो 8 लॉर्ड है ना भाई उनको भी इन्वाइट किया है। अब गाइस 8 लॉर्ड कौन है मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता है, लेकिन एक टकला सा बूढ़ा सा आदमी है और हो ना हो वो भी ना कोई ऐसा बड़ा गैंग का लीडर होगा। और यहाँ पे जैकेट वगैरह पहनकर ना जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे बॉडी गार्ड सोचते हैं कि हाँ भाई जो 8 लॉर्ड है ना भाई उसके सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी गैंग वाले मेंबर्स है ना सबका सब करते हैं, बड़ी से बड़ी गैंग भी करते हैं। लेकिन हमारे मास्टर जूफाई भाई ये किसी के सामने झुकते नहीं है, पुष्पा है ये भाई उनसे भी एकदम नहीं डरते। ऐसा होने चाहिए भाई, हमारे मास्टर हमारे लीडर ऐसे होने चाहिए। इसके बाद वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं गाड़ी के जरिए जानने के लिए। ऑफकोर्स भाई डॉन है भाई, लीडर है गैंग के, तो भाई ना पैदल तो जाएंगे नहीं, गाड़ी से जाएंगे। तो उसका जो बॉडी गार्ड रहता है ना वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है, तो यहाँ पे ना आराम से ना जो मतलब फैन रहता है वो भी गाड़ी के अंदर बैठता है और उसे थैंक यू बोलता है, बॉडी गार्ड को थैंक यू बोलता है कि हाँ भाई थैंक यू मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए। और ये सुनने के बाद यहाँ पे उसका बॉडी गार्ड एकदम हैरान, क्या एक सेकंड भाई मैंने क्या सही सुना, भाई इन्होंने मुझे
थैंक यू बोला। भाई मुझे अपने कानों पे यकीन हो कि सच में जो मैं सुन रहा हूँ ये सच है। उसको तो आराम से गाड़ी में बैठने में निकल जाते हैं। उसका बॉडीगार्ड कमाल का बॉडीगार्ड, भाई ड्राइवर भी यही है, बॉडीगार्ड भी यही है। और गाड़ी चलाते चलाते ना कहता है सुनिए जोफाई, मतलब मास्टर जोफाई सुनिए, वो जो ना दुआन उसको भाई हमारी ज़मीन चाहिए, हमारे काफ़ी सारे जो एरिया वगैरह ना उनको ये चाहिए। उसके लिए भाई मीटिंग में उन्होंने 8 लॉर्ड को बुलाया कि भाई 8 लॉर्ड का काफ़ी लंबा चौड़ा ऐसा कनेक्शन रहता है। तभी पीछे से ना मतलब ये कि सोनिया जो फैन है ना, फैन कुछ नहीं बोलता। तो दूसरा बॉडीगार्ड है ना, वो कहते हैं कि हाँ लेकिन हम लोग भाई ऐसा कैसे भाई अपना ज़मीन वगैरह उनको दे देंगे। भाई हमारा ज़मीन है, भाई हमारे काफ़ी सारे आदमियों ने अपना खून पसीना बहाया उस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, उस ज़मीन को अपना बनाने के लिए, ऐसे कैसे हम लोग किसी को दे देंगे। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे एक तीसरा बॉडीगार्ड बोलते हैं कि अरे यार लेकिन हमेशा देना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई जो 8 लॉर्ड है ना भाई बहुत बड़े आदमी है, उनका पहचान भाई बहुत दूर दूर तक है। अगर वो कहेंगे कि हाँ भाई दुआन को दे दो तो भाई हम लोग चाह के भी शायद मना ना कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो फैन है ना भाई उनके बात पे एकदम ध्यान ही नहीं देता। लेकिन यहाँ पे उसके जो बंदे हैं ना देखते हो सोचते भाई यार जो मतलब हमारे लीडर है ना भाई ज़ूफाई भाई एकदम है ना हमारी बातों को सुन रहे, और तो भी भाई एकदम शांत है भाई, इनके चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं भाई। कितने कमाल के इंसान है भाई, जैसा इनसे एक्सेप्ट किया था भाई, जैसा मतलब इनसे एक्सपेक्ट किया था भाई वैसे ये बंदे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे फैन का दिमाग कहीं और ही है। और सोचता है यार पिछले वजह से एक दूसरी दुनिया में गए थे ना, वहाँ भी मेरे साथ मेरा दोस्त जंग नहीं था। इस बार मेरा दोस्त यहाँ पे मतलब मेरा दोस्त जंग यहाँ पे नहीं है। और मेरे पागल सिस्टम में से बार बार यही आवाज़ आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे जो मिशन है ना भाई मिशन करते हुए जाकर मैं जंग को बचा पाऊंगा। और मुझे चाह के भी ना मिशन करना ही पड़ेगा। मैं अपने मेन दुनिया में कैसे जाऊँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तभी अपने बंदों से पूछते हैं कि हाँ भाई सही राह पे चलना भाई इसका मतलब क्या होता है। तो ये सुनने के बाद ना उसका बंदा बताता है सही राह पे चलना मतलब अच्छा आदमी बनना होता है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे फिर से शांत हो जाता है फैन, और इसके बंदे लोग बात करने लगते हैं यहाँ भाई मालूम नहीं हमारे लीडर के दिमाग में क्या चलता है। और आज तो भाई इनका दिमाग लगता है बौखला ही चुका है, अजीब अजीब से हरकतें कर रहे। और भाई इन्होंने क्या पूछा भाई सही राह पे चलना क्या होता है, अच्छा आदमी भाई अच्छा आदमी के बारे में क्या सोच रहे, मतलब क्यों ये पूछ रहे। अब गाइस यहाँ पे मैं भी एक चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ। इसको मिशन मेरा ब्लैक फायर जो मतलब गैंग है ना उसका जो मतलब लीडर वगैरह उसके जो मालिक वगैरह है ना भाई उसको अच्छी राह पे चलाना है। लेकिन भाई ब्लैक फायर किसका गैंग है भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल भी मतलब क्लियर नहीं हूँ। ये इसका भी हो सकता है जो ज़ूफाई है ना इसका हो सकता है, इसके अलावा जो दुआन है ना भाई जिससे मिलने जा रहे हो सकता है भाई इसी का हो सकता है। लेकिन ये दोनों में से किसका है भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें जैसे मैं कंफर्म हो जाऊँगा ना मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझिए कि हाँ भाई इन्हीं दो में से किसी का होगा। इसके बाद इनका गाड़ी आराम से उतर जाता है, गाड़ी का दरवाजा भी बॉडीगार्ड खोलते हैं, उसको बाहर बुलाते हैं, आराम से फैन भी बाहर आता है। और जैसे फैन बाहर आता है ना यहाँ पर उसका जो बॉडीगार्ड है ना जोर से चिल्लाता है भाई इसका क्या मतलब हुआ, दुआन भाई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि सामने जहाँ पे लोग मीटिंग करे थे ना मीटिंग के बाहर ढेर सारे बंदे थे, ढेर सारे हट्टे खट्टे बंदे थे। जिस बात पे ना भाई इसके बॉडीगार्ड को गुस्सा आ जाता है कि हाँ भाई उसने कहा था शांति भरी मीटिंग होगी, कोई झगड़ा कोई मारा पिटी नहीं रहेगा। लेकिन साले ने इतने सारे बंदे को बुला दिया हमें डराने के लिए। अच्छा क्या हम लोग डरते भाई, ना ही हम लोग दुआन से डरते और ना ही हम इस कमीने से डरते, ना ही मतलब ये जो 8 लॉर्ड है ना भाई हम इससे भी नहीं डरते। रुको भाई मैं भी अपने हम ही खाली 4 बंदे आए ना, हम ही 40 बंदे को और बुलाते हैं। लेकिन सुनने के बाद ना फैन मना कर देता, कहते कि नहीं भाई किसी को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और एकदम आराम से एकदम एटीट्यूड मारते हुए ना अंदर जाने लगता है जहाँ पे मीटिंग करना है। आसपास जो सारे बंदे रहते हैं ना गुंडे लोग जो कि वहाँ पे बॉडीगार्ड का काम कर रहे थे वो लोग भी देखते सोचते कि हाँ भाई दुआन ने जानबूझ के हमें यहाँ पे है ना हम ढेर सारे बंदों के यहाँ पे ऐसा खड़ा किया था ताकि यहाँ पर आए जो ज़ूफाई है यहाँ पे आए और उसकी फटने लगे वो डर है। लेकिन भाई बड़ा एटीट्यूड से भाई इसके चेहरे पे भाई एक सेकंड में भाई डर भी नहीं आ रहा यहाँ पे। लेकिन उसके जो बंदे ना भाई फैन के बंदे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ भाई अब कमाल के हमारी लीडर है, हम सबकी फट के 4 हो गया। अब आप इतने सारे बंदे वगैरह कहीं झगड़ा वगैरह ना चालू हो जाए। लेकिन भाई आपके चेहरे पे 1 सेकंड का भी डर नहीं आया। और हाय दिल गार्डन हो गया। अगर मैं लड़की रहता तो आपके साथ जाके मैं संभोग कर लेता। और उसके बाद इन लोग कमरे के अंदर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सामने इनको दिखाई देता है सबसे पहली बात दुआन बैठा हुआ है और 8 लॉर्ड है ना भाई 8 लॉर्ड भी बाजू में बैठा हुआ है। दुआन इनको कहता है हाय हाय यहाँ आके बैठ जाओ। तो ये भी कहते हैं हाँ आ रहा हूँ, आके बैठ जाता हूँ। फैन जाता है और दुआन के बाजू में जाके बैठ जाता है। जिस बात पे दुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि भाई उसने उसे सामने बैठने को कहा था कि हाँ भाई सामने जो सीट है ना भाई वहाँ पे जाके बैठ, क्योंकि ये वाला जो सीट है ना भाई इसके नीचे इसने कुर्सी के नीचे ना भाई गन छुपा के रखा था कि हाँ भाई अगर कुछ भी ऊंचा नीचा करने की कोशिश करेगा तो ठाई करके उड़ा दूंगा। लेकिन भाई यहाँ पे तो फैन ने उसके प्लान को चौपट कर दिया, आके भाई उसके बाजू में बैठ गया जहाँ पे उसने गन छुपाया था। जिस बात के गुस्सा करते कि साले कमीने तेरी माँ का धामा नाका। और यहाँ पे जो 8 लॉर्ड रहता है ना भाई वो भी यहीं पे बैठा देखेगा ऐसा दिखता है भाई मुझसे मतलब कुछ मत पूछेगा भाई ऐसा क्यों दिखता है भाई लाल्टन ने ऐसा बनाया। मुझे भी इसका मुंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको पसंद है फिर नहीं पसंद है मुझे बताइए। मुझे ना भाई ये बूढ़ा सा सैतामा लग रहा है एकदम अब मुझे लग रहा है। और ये ना उनसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाई कुछ बोले नहीं पाता कि भाई नोटिस करता दोनों भाई आपस में मतलब दोनों नहीं। यहाँ पे फैन आराम से बैठा है और वो खाली दुआन इसको गुस्से से घूर के देखे जा रहा है। और पिछला मीटिंग का याद करते हैं कि हाँ भाई पिछले मीटिंग में दोनों खाली एक दूसरे की माँ और बहनों को याद कर रहे थे, खाली एक दूसरे को दबा के गाली दे रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। तो यहाँ पे उसको फील होता है कि अरे यार तुम लोग को जब मतलब आपस में झगड़ा करने को रहता है तो भाई तुम लोग मुझे मीटिंग में क्यों बुलाते हो यार, खाली मुझे हम मरवाने के लिए बुलाते हो भाई, कम से कम मरवा भी लो मेरी मार भी दो। लेकिन भाई नहीं यहाँ आने के बाद खाली मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ भाई कुछ तो मुझे भी काम करने दो भाई, खाली आपस में आकर झगड़ा वगैरह मत किया करो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।
है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।